नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि प्रदेश में हाल ही में 4 चरणों में संपन्न हुए पंचायती राज चुनावों की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। सुबह 9 बजे से शुरू हुई मतगणना में कई स्थानों पर परिणाम सामने आ चुके हैं, तो कुछ स्थानों पर मतगणना अभी भी जारी है। इन चुनावों में जिला परिषद सदस्य पद के लिए 1778 और पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए 12,663 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था, जिनका फैसला आज हो जाएगा। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पंचायती राज चुनाव के तहत प्रदेश के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के पद के लिए चुनाव हुए। शेष 12 जिलों में कानूनी अड़चनों के कारण चुनाव नहीं हो पाए थे। मतगणना सभी संबंधित 21 जिला मुख्यालय पर होगी, जहां परिणाम शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यह भी लगभग तय हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी और कांग्रेस में किस पार्टी की पकड़ ज्यादा मजबूत है। चुनाव परिणामों से पहले दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने सदस्यों की बाड़ाबंदी कर ली है। दोनों प्रमुख दल अपने अपने बागियों और मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। तो वहीं परिणाम आने के बाद जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 2 दिन के बाद यानी 10 दिसंबर को होगा और उप प्रधान या फिर उप प्रमुख का 11 दिसंबर को होगा। प्रदेश के 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्यों और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। तो आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के 21 जिलों में करवाए गए जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव का मतदान हो चुका है, जिसके लिए आज मतगणना की जा रही है। जिसके बाद जिला प्रमुख व प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर और उप जिला प्रमुख व उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। मतगणना में 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्य और इन जिलों की 222 पंचायत समितियों के 4,371 पंचायत समिति सदस्यों का फैसला होगा। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बांसवाड़ा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र सेन जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, माफ कीजिएगा, किशन सेन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। किशन, क्या कुछ अपडेट आ रही है बांसवाड़ा से? देखिए उमंग, बांसवाड़ा का सुबह से जिस प्रकार का रुझान आ रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में होता जा रहा है। अगर बांसवाड़ा की 11 पंचायत समितियों की अगर बात करेंगे उमंग, तो घाटोल के अंदर में कांग्रेस का दबदबा रहा है, सज्जनगढ़ के अंदर में कांग्रेस का दबदबा रहा है, तलवाड़ा के अंदर में बीजेपी रही है, कुशलगढ़ के अंदर में बीजेपी रही है, आनंदपुरी के अंदर में कांग्रेस रही है, बागीदोरा के अंदर में कांग्रेस रही है और सज्जनगढ़ के अंदर में कांग्रेस रही है, और जबकि बांसवाड़ा है उसके अंदर में बीजेपी का। लेकिन देखा जाए तो उमंग, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार एक बार फिर से अपना बोर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। जी उमंग। जी बिल्कुल किशन, और जाहिर सी बात है इस समय के जो रुझान आ रहे हैं, जैसे जैसे परिणाम साफ होते जा रहे हैं, साफ तौर पर लग रहा है, आंकड़ों की भी अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस कहीं आगे है बीजेपी से। तो क्या लगता है आपको कि अब की बार पंचायत समिति में कांग्रेस का परचम अभी तक के जो परिणाम सामने है उस हिसाब से लहराने वाला है? देखिए, जिस प्रकार का परिणाम उमंग आया है उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो परचम है, इससे साफ होता है कि कांग्रेस का एक बोर्ड लगभग ज्यादा जब पंचायत समिति जहां पर कांग्रेस का एक प्रधान बनेगा। लेकिन कहीं कहीं जहां पे बीजेपी का जो रुझान आया है उससे ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं माइनस है तो कहीं फायदे के अंदर में भी नजर आती है। जी उमंग। जी बिल्कुल किशन, और जो भी प्रत्याशी बांसवाड़ा से इन पंचायत चुनावों में खड़े हुए थे उनसे बात आपने करनी चाहिए, क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी मिल पाई है? हाँ, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया शुरू से ही आ रही थी। आज भी हमने कुछ उम्मीदवारों से बात करी, उनका कहना था कि हमारी सरकार, राजस्थान के अंदर में हमारी सरकार है, ऐसे के अंदर में कांग्रेस के पक्ष के अंदर में आम जनता का काफी रुझान है और इस बार एक बार कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। और ये कहीं ना कहीं ये जो उम्मीदवारों की जो बातें थी वो सच भी होती साबित हो रही है। जी उमंग। बिल्कुल किशन, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में संवाददाता लोकेश नागर भी जुड़ चुके हैं। लोकेश, जिस प्रकार से पंचायत समितियों के चुनावों के जो परिणाम अब सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां से बाजी मारती दिखाई दे रही है, क्या लगता है आपको लोकेश? निश्चित तौर पर जिस प्रकार पंचायत चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से तैयारी की गई थी, रणनीतिक रूप से दोनों ही राजनीतिक दल इन पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। तमाम जो मंत्री और विधायक थे उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तमाम जिलों में उतारा गया, विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया और जिम्मेदारी बांटी गई थी। वहीं बीजेपी की ओर से बात की जाए तो तमाम केंद्रीय मंत्री, विधायक, प्रत्याशियों को, सांसदों को, सभी को जिम्मेदारी देकर पंचायत चुनाव में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कहा गया था। तो निश्चित रूप से रोचक परिणाम सामने आने वाले हैं। काफी जटिल तरीके का संघर्ष देखा गया था। पंचायत चुनाव का जो फंडा था उसमें अभी जिला परिषद और प्रधानों के चुनाव होने और निश्चित रूप से जो
सरकार का कामकाज होता है उसमें पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए, पार्टी को स्थापित करने के लिए इन पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करना काफी महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बात को जानती थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि पार्टी को वापस से सत्ता में आना है तो कहीं न कहीं पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने वाले हैं। जी उमंग। जी हाँ, बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस प्रकार से पंचायत समिति के चुनाव के लिए प्रचार करा है वो कहीं ना कहीं अब उनके काम आता जा रहा है। अगर हम बात कर ले 636 जिला परिषद सदस्यों के 12:30 बजे तक के परिणामों की, तो कांग्रेस ने 10 जीत लिए हैं, भाजपा 3, निर्दलीय का खाता नहीं खुला है। और दूसरी ओर 222 पंचायत समितियों के 4371 पंचायत समिति सदस्यों का अभी तक का हम, या फिर हम कह सकते हैं कि 12:30 बजे तक का अगर परिणाम हम देखें तो कांग्रेस के हिस्से में 247, भाजपा के हिस्से में 218, बीएसपी भी चूंकि इस बार उतरी थी तो बीएसपी के खाते में 2, एआईटीएमसी के खाते में 1 और निर्दलियों के हाथ में 66 मत लगे हैं। कुल समिति सदस्य हैं 4371। खैर अभी तो और भी परिणाम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यह लग रहा है कि कांग्रेस अभी तक के परिणामों के हिसाब से आगे चल रही है। तो वही हमारे साथ में सुरेश धवल भी बन गए हैं, संवाददाता है जालोर के। सुरेश, जालोर से क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है आपके पास? बिल्कुल उमंग, देखिए जालोर से सुबह से जो है मतगणना शुरू हो गई थी और अब 1 बज गया है। 1 बजे तक जो है 2 जो राउंड में है जो मतगणना हो चुकी है। तीसरा राउंड अभी शुरू हुआ है और जो 1 से 12 10 पंचायत समितियों में जो 1 से 12 तक वार्ड है उसका जो है मतगणना हो गई है और जो है नतीजे भी सामने आ गए, जिसमें कांग्रेस जो है वो सबसे आगे चल रही है और सब जगह जो है पंचायत समितियों में कांग्रेस का जो है बोर्ड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सुरेश, हमारे साथ में आप लगातार बनिए। लोकेश नागर भी हमारे साथ बने हुए। किशन, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी 12:30 बजे तक के जो भी परिणाम अभी तक आए हैं उस हिसाब से तो साफ तौर पर लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर आगे बढ़ती जा रही है। और हमने अभी भी पहले भी इस बारे में चर्चा करी थी और अभी लोकेश नागर ने भी कहा कि कांग्रेस ने जिस हिसाब से तैयारियां करी हैं गाँव की सरकार चुनने में, कहीं ना कहीं अब वो उनके काम आ रही है। बांसवाड़ा में क्या लगता है आपको कि आने वाले अभी कुछ घंटों में कितनी कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी और क्या वहां पर भी कांग्रेस ही बाजी मार ले जाएगी? किशन मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किशन सेन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी तकनीकी खामी की वजह से। लोकेश, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि कांग्रेस ने जिस हिसाब से तैयारी करी है एक एक गांव एक एक धाड़ी में जाकर, और कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इसमें काफ़ी अपनी हिस्सेदारी निभाई, हालांकि चुपचाप रहकर अपने दौरे किए, सरकार का साथ भी दिया, सारी बातें हैं। और उन्हें एक जो कह सकते हैं हम कि सभी जितने भी पंचायत के जो लोग हैं या फिर ग्रामीण जो परिवेश में सचिन पायलट अपने आप को बखूबी उतार लेते, क्या लगता है आपको कि उनकी कितनी भूमिका रही है इन पंचायत समितियों के चुनाव में? लोकेश जी उमंग, जिस प्रकार पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान राजस्थान में हालात पैदा हुए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पायलट को लेकर बयानबाजी की थी तो उससे नाराजगी सचिन पायलट के समर्थकों में थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा सत्ता के जादूगर कहे गए। ऐसे में उन्होंने रणनीति के तहत पंचायत चुनाव को लड़ा और जिस प्रकार 21 जिलों में चुनाव हुए हैं, पूर्वी राजस्थान के अभी जो 12 जिले हैं वो शेष है, वहाँ पंचायत चुनाव होने हैं। और कोविड का समय था, ऐसे में 1.5 वर्ष का लंबा समय पंचायत चुनाव का इंतजार करते हुए जनता को हो गया था। तो कहीं न कहीं उत्सुकता जनता में थी और खुद सचिन पायलट के टोंक विधानसभा क्षेत्र जो टोंक जिला है वहाँ पंचायत चुनाव थे। ऐसे में कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का सवाल भी था। तमाम बड़े दिग्गज नेता जो राजस्थान की विधानसभा में मंत्री हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव थे। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को जानते थे कि तमाम जो विधायक और मंत्री हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में यदि मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को सफलता हासिल होगी और ऐसा होता दिख भी रहा है। लगातार जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं और कांग्रेस लगातार अपनी जो बढ़त है उसे बनाए हुए माना ये जा रहा है कि जिस प्रकार सूत्रों के हवाले से जो आंकड़े मिल रहे हैं, कांग्रेस कम से कम 18 जिलों में अपने जिला प्रमुख बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी अपनी जुगत में लगी हुई है। इसमें निर्दलीय जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं तमाम पंचायत समितियों में भी और जिला परिषदों में। जी बिल्कुल लोकेश, और अगर बात की जाए पंचायत समितियों के इन चुनावों की, तो जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि कांग्रेस की तैयारियां बखूबी हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि राज्य में सरकार के बाद अब ग्रामीण सरकार भी कांग्रेस की ही बनने वाली है?
कि निश्चित रूप से जैसा कांग्रेस की ओर से प्रचार किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि कड़ी से कड़ी जोड़कर अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है उन्हें विकास के ट्रैक पर लाया जाए, तो कहीं ना कहीं जनता ने अपना मन बनाया ट्रैक को जोड़ने का, कड़ी से कड़ी को जोड़ने का, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो कहीं ना कहीं विपरीत पार्टी के जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उन्हें कामकाज में काफी समस्या होती है। ऐसे में विकास और बजट के लिए सरकार पर निर्भर ये ग्रामीण इकाइयां रहती है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाने जा रही है। बिल्कुल लोकेश, और अभी के तक के जो भी परिणाम है उससे तो साफ है, जैसा कि आपने भी कहा कि ग्रामीण लोग भी यही चाहते हैं कि राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी वो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, ताकि दोनों सरकारों में आपस में गतिरोध ना हो और ग्रामीण इलाके के जो भी जरूरी कार्य होते हैं वो समय पर पूरा हो जाए। खैर लोकेश, हमारे साथ आप बने रहिए। दामोदर इनानिया हमारे साथ में जुड़ चुके संवाददाता है मुंडवा से। दामोदर जी, क्या कुछ इस समय वहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि और जगह की हम बात करें तो वहां पर तो कांग्रेस आग की बढ़त साफ तौर पर दिखाई जा रही है, मुंडवा के क्या कुछ हाल है? जी उमंग, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार मतगणना सुबह से ही शुरू हो गई है और पहला रुझान भी आ चुका है, इसमें अभी कांग्रेस आगे चल रही है। उसके साथ ही आरएलपी को देखा जाए तो आरएलपी भी कांग्रेस को टक्कर दे रही है। जिस प्रकार हम मुंडवा की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे है और 4 सीटों पर आरएलपी है। जी बिल्कुल दामोदर, और आरएलपी की आपने बात करी कि आरएलपी से हनुमान बेनीवाल भी आते हैं जो एनडीए के एक बहुत ज़रूरी हिस्सा जो अभी माने जा रहे थे इस किसान आंदोलन से पहले, क्योंकि जब किसान आंदोलन का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ग्रामीण इलाके में अगर हम किसान आंदोलन की बात नहीं करें, ग्रामीण सरकार के अंदर अगर हम किसान आंदोलन की बात नहीं करें तो कहीं ना कहीं ये बात बेमानी भी हो सकती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि ग्रामीण सरकार में हनुमान बेनीवाल का कितना क्या देख सकते हैं हम प्रभाव? दामोदर जी उमंग, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल की इस बार ही पार्टी आरएलपी ने पंचायत चुनाव में ग्रामीण स्तर पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे हैं, तो एक बार देखा जाए तो किसानों और नौजवानों के लिए ये पार्टी बहुत ही कारगर है और अधिक जो मतदाता है आरएलपी के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार जिस यहाँ मुंडवा पंचायत समिति की हम बात करें तो सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी वार्ड संख्या 2 से, जिसमें आरएलपी ने अपना कब्जा किया है। वहां से रेवंत राम डांगा है जो वहां से विजय हुए हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ में बने रहिए दामोदर। हमारे साथ में सुरेश धवल भी लगातार बने हुए हैं। सुरेश, इस समय क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहां से आ रही हैं? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से सुरेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लोकेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी दामोदर ने भी कहा कि आरएलपी का भी एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर देखा जा रहा है, आरएलपी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। क्या लगता है आपको कि ग्रामीण सरकार में आरएलपी का कितना क्या कुछ योगदान हो सकता है, या फिर आरएलपी की वजह से अभी आगे बढ़ रही कांग्रेस को कुछ नुकसान पहुंच सकता है? जी मंग, जिस प्रकार आरएलपी की आपने बात की, हनुमान बेनीवाल इलाके विशेष के नेता है और ज्यादा जिलों में उनका प्रभाव नहीं है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आरएलपी का की जो भूमिका है वो रहने वाली है। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस प्रकार अंदरूनी लड़ाई चल रही थी पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान, सचिन पायलट पंचायती राज मंत्री थे और उनकी मजबूत पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में मानी जाती है। पूरे राजस्थान में ग्रामीण और किसान वर्ग विशेष रूप से सचिन पायलट को पसंद करता था। वहीं हम आपको बताएं, नया इस बार पंचायत चुनाव में जो समीकरण रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पंचायत पुनर्गठन सचिन पायलट के रहते हुए राजस्थान में किया गया था और छोटी छोटी वार्ड तैयार की गई थी, जो एक ही पंचायत समिति या 2 ही पंचायत समिति एक विधानसभा क्षेत्र में हुआ करती थी। अब 3-3, 4-4 पंचायत समितियां होती हैं और नई एक पंचायत समिति के गठन के दौरान नए तरीके के राजनीतिक समीकरण बैठते हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ये भी महत्वपूर्ण था। पंचायत पुनर्गठन के बाद यदि अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ती तो कांग्रेस के लिए वापसी के रास्ते कम रह जाते। ऐसे में एक महत्वपूर्ण चीज ये भी होती है कि जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो आगामी जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें विधायक के लिए रीढ़ का काम करते हैं और हर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति सीट पर अपना एक जनप्रतिनिधि होने का मतलब होता है कि जमीनी स्तर पर सरकार का जो कामकाज है उसको पहुंचाने में बहुत आसानी जनप्रतिनिधियों को और सरकार को मिलती है। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनाव थे
और आने वाले समय में देखा जाएगा किस प्रकार पूर्वी राजस्थान में ये परिणाम रहने वाले, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में अभी चुनाव बचे हुए हैं। जिस प्रकार की नाराजगी लोकसभा चुनाव में देखी गई थी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के बाद, पूरा एक पूर्वी राजस्थान की पूरी बेल्ट कांग्रेस से किनारा कर गई थी, जिसकी वापसी पंचायत चुनाव में होने वाली है। क्योंकि अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ था, लेकिन अभी जिस प्रकार की बयानबाजी बीजेपी की ओर से की जा रही है और कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से की जा रही है, तो पार्टी में एक संदेश की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात होगी सचिन पायलट की भूमिका इन 12 जिलों में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उनमें क्या भूमिका रहने वाली है। दूसरी तरफ आप बता दें कि जो 21 जिलों में चुनाव हुए उनमें खुद पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट से राय मशवरा कर रहे हो। सचिन पायलट की सहमति के बाद ही जो जिला प्रमुख और प्रधान के प्रत्याशी होंगे उनके नामों का चयन किया जाएगा और इसमें सामंजस्य बिठाने के प्रयास कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं। जी उमन। जी हाँ, बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। अब कहीं ना कहीं अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब इस पूरी ये मतगणना हो जाएगी कि किसने बाजी मारी किसने नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई दिख रही है। खैर, राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भीलवाड़ा से। राहुल, इस समय वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है मतगणना के हिसाब से? क्या वहां पर भी कांग्रेस आगे निकल रही है या कुछ टक्कर कांग्रेस को मिल रही है बीजेपी से? राहुल जी, यहाँ पे 213 पंचायत समितियों का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 104 पे बीजेपी ने बहुमत बना रखा है और 98 पे कांग्रेस है और इंडिपेंडेंट 11 है। तो यहाँ पे बीजेपी का दबदबा दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राहुल, जिस प्रकार से तमाम पंचायत समितियों से ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस लगातार आगे निकल रही है, जो आंकड़े भी हैं वो भी यही सिद्ध कर रहे हैं। हालांकि अभी भी वक्त है मतगणना में, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस चीज़ में हम ये देख सकते हैं कि अभी जैसे दामोदर ने भी बताया कि आरएलपी भी अपना वहाँ पर एक पार्ट निभा रही है और कहीं ना कहीं जीत वो पाएगी या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को थोड़ी ही सही मगर कुछ टक्कर तो दे सकती है। भीलवाड़ा में क्या कुछ हाल है राहुल? जी उमंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कांग्रेस की जो परंपरागत वोट थे जो गांव से आते थे उन पे इस बार बीजेपी ने भी सेंध मारी है और वहां निर्दलीयों ने भी सेंध मारी है। पंचायत समिति सदस्य के जो ये अभी जो रिजल्ट आए हैं वो ये साफ बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी 104 से आगे 104 सीटों पे आगे है और 98 केवल कांग्रेस के खाते में है। सुजीत शर्मा और मनीष बागड़ी दोनों हमारे संवाददाता जुड़ चुके। सुजीत, पहले आपके पास हम आना चाहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहां से मिल रही है मतगणना को लेकर और वहां क्या हाल है कांग्रेस और बीजेपी के? आपको बता दूं कि झुंझुनू पंचायत समिति के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को बराबर सा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि खेतड़ी अगर पंचायत की बात करें तो खेतड़ी पंचायत समिति के अंदर बीजेपी का प्रधान बनने जा रहा है और वही बात करें अपन सूरतगढ़ पंचायत की तो सूरतगढ़ पंचायत समिति में भी बीजेपी का प्रधान बनने जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अपन बात करते हैं आलसीसर, नवलगढ़ और झुंझुनू की, तो वहां पे कांग्रेस का प्रधान बनने जा रहा है। जी उमंग। बिल्कुल सुजीत, और जाहिर सी बात है क्योंकि बार बार यहाँ पर हम आरएलपी का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल भी ग्रामीण इलाके से आते हैं और उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो ज़रूर दिखता है। तो जिस प्रकार से दामोदर ने भी बताया, भी लोकेश ने भी ये बताया कि हालांकि जीत पाए नहीं जीत पाए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्या आपको लगता है झुंझुनू में आरएलपी का कुछ भी हवा चल रही है या वो कुछ टक्कर दे पा रहे हैं आरएलपी? जी उमंग, आपको बता दूं कि आरएलपी की अपन बात करें तो आरएलपी का दबदबा है वो झुंझुनू जिले के अंदर नहीं देखा जा रहा है। झुंझुनू के अंदर मेन टक्कर है जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर मानी जा रही है और उनके ही प्रधान बनने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि चिराग पंचायत की अपन बात करें तो चिराग पंचायत समिति के अंदर बीजेपी को काफी हार देखने को मिली है। 1 या 2 सीट है जो बीजेपी के खाते के अंदर आई है और ज्यादातर निर्दलीय है वो चिराग पंचायत समिति के अंदर जीते हैं। जी बिल्कुल सुजीत, हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में मनीष भी जुड़ चुके हैं टॉक देवली से। मनीष, क्या कुछ हालात वहां पर देखे जा रहे हैं पंचायती चुनाव की मतगणना को लेकर और अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, आपको बताना चाहूंगा कि देवली पंचायत समिति में 39 ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए और अभी फिलहाल 2 चरणों के मतदान उनके रिजल्ट आए हैं। उनमें 8 सीटों पर कांग्रेस आगे है, बीजेपी पे 4 और 2 निर्दलीय ये विजयी हुए हैं। जी और इसके अलावा अभी तीसरे चरण के मतदान की गणना जारी है। जी बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ में बने हुए रहिए। प्रेम सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाड़मेर से। प्रेम, बाड़मेर में इस समय क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं पंचायत चुनाव समिति के मतगणना को लेकर और अभी तक की क्या कुछ अपडेट है? कौन आगे है और कौन पीछे?
सर, मैं बताना चाहूंगा कि पंचायत समिति चुनाव समरी के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न तो हो गए थे, लेकिन आज मतगणना के दौर पूरा संपन्न हो गया है और जिसमें समरी पंचायत समिति के 17 वार्डों पर बीजेपी ने जो है अपना कब्जा जमा दिया है और 17 के 17 वार्डों पर बीजेपी सबसे आगे है। टोटल 13 है ना जी बिल्कुल प्रेम। और अगर बात करें आज पंचायत समिति चुनाव से पहले जब प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या लगता है आपको कि अगर अभी जैसे ग्रामीण परिवेश की हम बात कर ले, ग्रामीण सरकार की हम बात कर ले, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में ये भी भावना होती है कि ग्रामीण इलाके में जिसकी सरकार हो, अगर राज्य में भी उसी की सरकार हो, तो एक समन्वय, एक अच्छा एक तालमेल हम कह सकते हैं कि बना हुआ रहता है। तो अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है ग्रामीणों ने क्या सोचकर या फिर किस भावना से उन्होंने बीजेपी को, अगर वो आगे बढ़ा रहे तो क्या सोच हो सकती है उनके पीछे? सर, कांग्रेस की यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो आपसी फूट के चलते अब की बार बीजेपी ने पूरी 17 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है जी। और कहीं ना कहीं लोगों में जो मोदी लहर का जो विधानसभा में जो और चला था वो इस बार देखने को नजर आया है ग्रामीणों में। और मोदी लहर की वजह से ही अब की बार बीजेपी ने भी अपना जो है वो पूरा 17 सीटों पर अपने कब्जा जमा कर रखा हुआ है। जी बिल्कुल प्रेम, हमारे साथ में आप बने रहिए। ब्रजेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, टॉक से संवाददाता हैं। ब्रजेश, क्या कुछ चल रहा है टॉक में अभी पंचायत चुनाव समिति की मतगणना को लेकर अभी तक की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? यहाँ पर बीजेपी अपनी बढ़त बढ़ाए हुए है और जो सचिन पायलट का गढ़ होने के बाद भी इस वक्त टोटल 25 वार्ड जिला परिषद। जी ब्रजेश, अभी 14 के। हेलो जी, बोलिए ब्रजेश जी। अभी हम जिला परिषद के 25 वार्डों की बात करें तो यहाँ पे 8 पे बीजेपी आगे अपनी जीत चुकी है और बाकी पे भी बढ़त बढ़ाए हुए है जी। और बाकी ग्रामीण प्रवेश के पंचायत समिति की बात करें तो वहाँ भी बीजेपी ने अपना परचम रेला है और सब जगह बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अभी मतगणना कई वार्डों की मतगणना बाकी जारी है और सचिन पायलट का गढ़ होते हुए भी यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती दिखाई दे रही है और यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, उनकी पुत्र वधू वो भी अभी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि जिला प्रमुख पद की दावेदार थी। जी बिल्कुल ब्रजेश, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिश्रित परिणाम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बहुतायत में अगर हम देखें इन पंचायत समिति चुनाव की मतगणना के हिसाब से अभी तक की जो गणना हुई है उस हिसाब से तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि ग्रामीणों ने, जैसा कि लोकेश नागर ने भी बताया था, ग्रामीणों ने यह फैसला कर लिया कि राज्य में जिसकी सरकार है, ग्रामीण अंचल में भी अगर उसी की सरकार होगी तो आपसी समन्वय, तालमेल और जो ग्रामीणों के जो कुछ जरूरी कार्य होते हैं उन्हें पूरा करने में आसानी होगी। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि मतगणना पूरी होने के बाद किसकी सरकार ग्रामीण इलाके में बनती है और किसकी नहीं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।